वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे आज के मार्केट की। मार्केट किस तरीके से मूव किया है, किस तरीके से आज हमें बम्पर जैकपॉट्स देखने को मिले हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ देखेंगे कल के दिन क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, मार्केट कहां से ट्रेंड को बदल सकता है, आज वो हम लेवल भी सारी चीज समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इसको। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज हमने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर कुछ लगभग 4 ट्रेड्स के आसपास लिए होंगे, पर दो ट्रेड्स ऐसे ट्रेड्स गए हैं और दोनों इंडेक्स यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में आरबीआई पॉलिसी यानी आरबीआई गवर्नर का जो अनाउंसमेंट खत्म हुआ, उनकी मीटिंग जो भी थी, अनाउंसमेंट खत्म हुआ, लाइव टेलीकास्ट खत्म हुआ, उसके बाद जो हमने मूवमेंट पकड़ा है यार, वो देखने लायक है। क्या जबरदस्त मूवमेंट मिला हमें दोनों में। हमें निफ्टी में भी मूवमेंट मिला है और साथ के साथ बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिला है। ये होता है लेवल्स पे ट्रेड लेने का कमाल। आप देखिएगा लेवल्स पे हम किस तरीके से ट्रेड बनाते हैं और हमें बम्पर ट्रेड्स देखने को मिलते हैं ओनली ऑन लेवल्स। कोई कॉल टिप्स पे ध्यान नहीं है, कोई कॉल टिप्स नहीं लेते, ओके है ना, सिर्फ लेवल्स पे ट्रेड बनाते हैं और बम्पर प्रॉफिट। फॉर लर्निंग पर्पस मैं आज आपको बताने वाला हूं। सिर्फ 2 ट्रेड्स की डिस्कशन करेंगे, ज्यादा ट्रेड्स के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो मैंने देखा है अधिकतर लंबा हो जाता है ना। आपको सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जिससे आपको सीख सके और अपने लेवल्स पे भी ट्रेड प्लान कर सके। ठीक है, चलिए देखिए, राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें? फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि 10-21 पर कह रहा है और 21,880 के नीचे फिर डाउन साइड प्लान। ठीक है, 21,880। देखिए, इससे पहले हम ट्रेड ले चुके थे, है ना, फिर हमने एक बार दोबारा प्लान किया था 21,880। एक बार 21,880 को मार्क कर लेते हैं और क्या हमें ट्रेड मिला है 21,880 के नीचे। देखिए मार्केट क्या करता है 21,880 के नीचे पहले एक बार, ये तो मैंने दिया था 10:21, तो 10:21 कुछ यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, तो 10:21 पर जब मैंने दिया, अब उसके बाद 10:42 पे मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर चढ़ करके 900 से रिजेक्शन लेकर के फिर मार्केट नीचे डाउन साइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आया है। ठीक है, तो एक बार बात कर लेते हैं, ऑप्शंस को भी देख लेते हैं किस तरीके से आज हमें बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला है। देखिए यहां पर 10:42 के आसपास अगर आपने ट्रेड प्लान किया होता, ओके है ना, अगर आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे होते, 10:42 पे आपने ट्रेड प्लान किया होता डाउन साइड के लिए और 21,900 का आपने पुट लिया होता। देखिए 21,900 का पुट मैं दिखा देता हूँ, 21,900 का पुट है ना, 10:42। ओके, एक बार इसको इधर ले जाते हैं और 10:42 निकालते हैं। क्या बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला है 10:42 यहाँ कहीं। ठीक है, देखिए 10:42 पे अगर आप पुट की वैल्यू देखेंगे तो लगभग पुट चल रहा था 60 के आसपास। ठीक है, 60 के आसपास से ये 10% का एसएल लेते हैं, तो जो 90 से कम का होता है उसमें 10% का एसएल लेते हैं, तो 10% के हिसाब से 6 पॉइंट नीचे गया, तो 6 पॉइंट का मतलब 60 से 54 रुपए पर हम निकल चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल चुके हैं। एसएल कटता है मार्केट में, एसएल हमने एक्सेप्ट किया क्योंकि एसएल कटेगा, मार्केट को पैसा देंगे तभी मार्केट आपको बड़ा पैसा बना करके देगा। ठीक है, एक बार निफ्टी के चार्ट को दोबारा ओपन करते हैं, समझते हैं फिर हमें क्या ट्रेड देखने को मिला है निफ्टी में। एक बार ये ओपन हो जाए यार, ये चार्ट क्यों नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं किस तरीके से हमें ट्रेड देखने को मिला है। देखिए उसके बाद हमें एंट्री मिली है फिर दोबारा कितने बजे, 10:57 पे। अब देखिए 10:57 को समझिए मार्केट में किस तरीके से हमें एंट्री मिली है। 10:57 यहाँ पर हमें एंट्री मिली है 10:57, मतलब समझ लीजिए 60 पे एंट्री बनी, आपकी 65 पे एंट्री बनी। ठीक है, अब 65 से देखिए ये ग्रीन 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 बनते बनते कैंडल कहाँ पर जाके रुकी है यार, 65 से ये गया कहाँ तक, 220 240 के आसपास, 220 230 के आसपास हाई गया है। ओके, अब अगर आप 200 पे भी निकलते तो आप ये समझ के चलिए 60 वाली वैल्यू आपने निकाली है कहां पर, 200 पर, यानी लगभग 3.5 गुना आपकी कैपिटल है। 3 गुना समझ लीजिए यार, 3 टाइम्स ऑफ अ कैपिटल। समझ रहे हैं आप, यानी 10,000 के आप ट्रेड ले रहे हैं तो 10,000 के आपको कितने मिल रहे हैं, 30,000। 1 लाख की ट्रेड ले रहे हैं तो आपको कितने मिल रहे हैं, 3 लाख रुपए। मजाक है क्या? अरे यार आप क्यों निकलोगे यार इधर, क्यों? अब कहेंगे सर यहाँ पे कहीं निकल जाएंगे, अरे क्यों निकलोगे यार, जब ग्रीन कैंडल बनी जा रही है, रेड तो बनने दो एक बार, ग्रीन बनी जा रही है तो जाने दो ना। आप देखिए सबसे पहले तो आप ट्रेल करना सीखिए, अगर ट्रेल करना नहीं आता तो फिर बड़ा मुश्किल है। यहाँ से मार्केट निकला, यहाँ पर जब चढ़ा तो देखिए यहाँ एसएल लगा दीजिए, फिर मार्केट यहाँ पे गया एसएल यहाँ लगा दीजिए, फिर मार्केट यहाँ गया एसएल यहाँ लगा दीजिए, फिर मार्केट यहाँ गया एसएल यहाँ लगा दीजिए, फिर मार्केट यार 10-20 पॉइंट नीचे लगाते जाओ ना एसएल। जब मार्केट इतना अच्छा मूव दे रखा है तो क्यों ना रिस्क लिया जाए। लगभग हम यहाँ पर कहीं निकले हैं 190 के आसपास, 3 गुना कैपिटल हमने
इसमें बनाया है, किसमें, प्राइवेट टेलीग्राम बैच में। जबरदस्त ट्रेड मिला हमारे लेवल पर, ठीक है। तो पहला ट्रेड हमारा ये था। दूसरा ट्रेड देखिए, राइट हैंड साइड पे आपको दूसरी पिक दिख रही होगी, और जिसमें क्या कह रहा है, डाउन साइड प्लान निफ्टी बैंक में 45,880। देखिए एक चीज़ गौर करने की बात है, दोनों में 880 के नीचे मिला है, ठीक है। अच्छा, निफ्टी बैंक निकाल लेते हैं और निफ्टी बैंक को समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी बैंक में किस तरीके से ट्रेड मिला, उसमें 21,880, इसमें 45,880, ठीक है। एक बार 45,880 को मार्क करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें ट्रेड देखने को मिला है। देखिए 45,880 ये है लेवल 45,880 का, ठीक है। यहाँ कहीं मार्केट पहले तोड़ता है। अब ये टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना हो रहा है। यहाँ पर टाइम चल रहा है कितना, 10:43, ठीक है। ओके, मार्केट तोड़ता है, मार्केट फिर रिजेक्शन दिखा के ऊपर जाता है, फिर दोबारा इस लेवल पे आता है और देखिए कितना बम्पर प्रॉफिट देता है। पहले 10:43 के आसपास, 10:43 निकालते हैं और देखते हैं मार्केट ने क्या मूव किया था। और इसमें भी हमने लिया था 45,900 का पी। तो एक बार इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके समझने की कोशिश करते हैं 10:43 पर क्या हमें ट्रेड देखने को मिला था। इसमें देखिए 10:43 है ना, इसको थोड़ा सा वाइड करते हैं। ओके, 10:43, यहाँ कहीं 10:43 है, ये कहीं, ठीक है। 10:43, यानी मार्केट क्या करता है, पहले तो ऊपर जाता है। ओके, समझिएगा, 10:43 ये कहीं, ठीक है। यहाँ पर मार्केट का प्राइस चल रहा है 375 376 के आसपास चल रहा है, ठीक है। यहाँ से 20% का आप 20 पॉइंट का निकाल के देखेंगे तो कितना, 76 से यानी 56। यहाँ पे फिर हमारा एसएल कट गया, कोई दिक्कत नहीं, हम बाहर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है यार। देखिए मिलेगा तो लेवल पर ट्रेड, अगर ट्रेड मिलेगा तो लेवल पे, लेवल के अलावा कहीं ट्रेड नहीं मिलेगा। कॉल टिप में पैसा नहीं बनेगा, लिख के ले लो आप, मंथ एंड आपका नेगेटिव बनेगा, देख लेना आप, लिख के ले जाओ मेरे से, ठीक है। चलिए यहाँ एसएल कटा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ने फिर मूव दिया ना यार, वेट तो करो मार्केट का, फिर हमारे लेवल पे आता है 880 पर। और देखिए मार्केट क्या डूबता चला गया, उसके बाद क्या गिरता चला गया, और कितना बढ़िया मूव दिया, और मूव दिया है 234 तक का, यानी 600 पॉइंट का मूव दिया है। अच्छा, अब टूटा कब है, देखिए टूटने का टाइम देख लेते हैं। मार्केट टूटा इस लेवल से, 880 का लेवल टूटा है, ये 10:56 निकालो, 10:56, और देखो कहाँ टूटा है जाके। 10:56 का मतलब यहाँ पर हमारी एंट्री बनी, मान लीजिए हमारी 390 395 पे एंट्री बनी, ठीक है ना। ये 390 395 रेट देख रहा है, 390 395 पे एंट्री बनी, और मार्केट 400 ही समझ लो यार, ठीक है। मार्केट कहाँ तक गया, 800 पर गया, ठीक है। अब आप तो 800 पे भी बैठे हुए हो सकता है मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। आपने एंट्री बनाई हुई थी, रेड कैंडल बनी ना, यहाँ कहीं निकले 720 725 के आसपास, यानी 390 पर आपकी एंट्री बनी और 725 इसकी वैल्यू बनी। अब आप सोच लो, ऑलमोस्ट डबल है, डबल। और क्या चाहिए आपको यार, एक ही दिन में आपका पैसा डबल हो जाए, तो अब आपको क्या चाहिए उसके बाद, मुझे एक चीज बताइए, कितना बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला है इसमें, बात समझ में आ रही है। तो ये होता है लेवल्स का कमाल। अभी तो हमें 2-3 ट्रेड और मिले हैं जिसमें 1:2 1:4 का रेशियो इजिली क्रॉस हुआ है, पर हम आज उसको डिस्कस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जब ये 2 ट्रेड्स हैं, ये स्टार ऑफ द डे हैं, ये जैकपॉट के बाप ट्रेड्स हैं, तो हम उनके बारे में क्यों डिस्कस करें, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ओके, तो अब आप समझिए लेवल्स की ताकत क्या है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ लेवल्स पर ट्रेड लेना सीखो। लेवल्स नहीं समझ में आते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मेरे साथ लाइव बैठ के ट्रेड प्लान कर सकते हैं लेवल्स पर, ठीक है। कहाँ से किस तरीके से शार्प मूवमेंट आता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ 10 में से 8 बार 8 टाइम्स आउट ऑफ 10, ठीक है, हमेशा ऐसा होगा कि आपको जैकपॉट ट्रेड देखने को मिलेगा लेवल्स पर, ठीक है। एक बार ऐसा हो सकता है कि आपका एसएल कटे, और एक बार ऐसा हो सकता है क्या कि आपको 1:2 1:4 देखने को मिले, ज़्यादा 1:3 देखने को मिले, इससे ज़्यादा देखने को ना मिले, ठीक है। मतलब 10 में से एक बार ऐसा होता है कि एसएल कटे। किसी किसी दिन होता है कि आपका पहला एसएल कटेगा, दूसरा ट्रेड देता है, और किसी किसी दिन ऐसा होता है कि 2 एसएल कटने के बाद तीसरे पर मार्केट जाता ही नहीं, ठीक है। और गिरता है तो फिर ऐसा गिरता है कि भैया डूब जाता है, या तो उड़ जाता है या डूब जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। ओके, सब सारे एसएल वहाँ के वहाँ निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये आज हमें कुछ ट्रेड्स मिले, 2 ट्रेड्स के बारे में डिस्कशन किया, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है।
अब बात करते हैं कि यार निफ्टी का क्या प्लान है, निफ्टी बैंक में हम क्या प्लान बना के चलें। ओके, बैंक निफ्टी का कल लिए क्या प्लान हो सकता है, मार्केट किस तरीके से मूव दे सकता है, उसके बारे में समझने वाले। मार्केट एनालिसिस कल का क्या कहता है, क्योंकि मार्केट आज जो गिरा है जबरदस्त मूव देके गया है। ठीक है, चलिए इस लाइन को हटाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कल का क्या प्लान है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर मार्केट में कल के दिन फ्लैट ओपनिंग आती है, फ्लैट ओपनिंग का मतलब 21,720 से 21,760 के बीच में अगर मार्केट ओपनिंग करता है, देखिए मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 21,760, बट उसकी क्लोजिंग कितनी आई है 717। ठीक है, ये होता है एडजस्टमेंट। अब किसी ने यहाँ पर बाय किया होगा तो उसको लास्ट में लॉस दिखा रहा होगा। ओके, इसलिए कहते हैं लास्ट में 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, जो भी है ठीक। 21,720 और दूसरा क्या है 21,760, है ना, ये समझेगा। इन दोनों के बीच में अगर मार्केट कहीं ओपन होता है तो सबसे पहले तो देखिए मार्केट अपना सपोर्ट कहां बनाएगा। 2 केस है, मार्केट सपोर्ट बना सकता है 21,740 पर। ठीक है, अगर यहां पर सस्टेन नहीं कर पाता है मार्केट, यहां से इसका टूट जाता है, तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट बन के आता है नीचे की तरफ, कौन सा 21,710 का। ठीक है, समझिएगा 21,710 पर मार्केट सस्टेन करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अगर 21,710 पर भी सस्टेन अगर कर जाता है, समझिएगा पहले यहां पर अगर कर गया सस्टेन, तो आप जैसे ही यहां पर क्या होगा कि सस्टेन करते हुए, यहां पे सस्टेन करते हुए ब्रेकआउट अगर देगा मार्केट, तो फर्स्ट टारगेट तो आपका 21,740, 21,740 के ऊपर चलना चालू करेगा तो फिर आपका नेक्स्ट यहां से बनेगा 21,790 का प्लान। समझिएगा 21,790 का आपका प्लान यहां से बन के आएगा। ओके, है ना, फिर इसके ऊपर अगर चलना चालू करेगा, 21,800 के ऊपर गया तो 21,820 का आपका टारगेट बनेगा। समझिए 21,820 का आपका टारगेट बनेगा। 21,820 को अगर क्रॉस करता है तो 21,850 का आपका फाइनल टारगेट यहां से बनता हुआ नजर आ सकता है। जब फ्लैट ओपनिंग होती है तो इतने टारगेट्स मिल जाएं वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए मार्केट 21,740 के आसपास खुला तो सही, पर सस्टेन नहीं कर पाया, 710 पर गिरा। ठीक है, और 710 पर भी मार्केट क्या यहाँ से टूट जाता है, यहाँ पर भी सस्टेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो फिर आपके क्या होंगे, डाउन साइड के टारगेट यहाँ से खुलते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, 710 के अगर नीचे मार्केट टूट करके गिरना शुरू करता है तो आपका यहाँ से निकल के आ सकता है 21,790। ठीक, आपका ये फर्स्ट देखिए यहाँ से एक बार रिजेक्शन ले चुका है ना। फिर अगर 21,790 टूटा तो 790 नहीं 690 टूटा तो 21,660 आपका नेक्स्ट। ठीक है, 21,660 अगर टूटता है तो फिर यहाँ से निकल के आएगा 21,620, और 21,620 भी अगर टूट गया तो 21,590 आपका फ्लैट ओपनिंग पे लास्ट टारगेट बनता हुआ डाउन साइड की तरफ नजर आ सकता है। फिर यहाँ से मार्केट पलट भी सकता है। ओके, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ प्लान हो सकते हैं कब, जब मार्केट फ्लैट होकर के नीचे की तरफ चलता है तो आप इन टारगेट को बुक कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करेंगे मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो जाए। ठीक, समझिएगा सॉरी खांसी हो चुकी है। ओके, चलिए अगर गैप अप ओपन होता है 70 से 80 पॉइंट और मार्केट ओपन हो जाता है 21,790 के ऊपर, देखिए समझिएगा 21,790 के ऊपर क्लोजिंग आई है 717, और 790 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है और सस्टेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, 2 केस है, अगर मान लीजिए यहाँ पर खुल के सस्टेन करे, अगर नहीं करता यहाँ से मार्केट टूट जाता है, समझिएगा तो टूट के कहाँ पर गिर सकता है मार्केट, यहाँ से गिर सकता है 21,760 पर, जो इसकी लगभग लास्ट मिनट पर ट्रेड करता हुआ नजर आया है। लास्ट 5 मिनट की कैंडल जो बनी है जहाँ पर क्लोज होती हुई नजर आई है, तो वहां तक मार्केट गिर सकता है। फिर यहाँ पर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आप जैसे ही ब्रेकआउट देगा प्लान कर सकते हैं कौन सा 21,790, फिर 21,820, 21,850, और इसके ऊपर अगर निकले तो लास्ट टारगेट 21,880 का आप प्लान कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, इस तरीके से आप अपसाइड प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए क्या होता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहां से मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, और गैप डाउन के लिए आपके क्या क्या टारगेट निकल के आएंगे। तो पहले तो देखिए गैप डाउन कहां पर हो सकता है मार्केट ओपन, समझिएगा मार्केट यहां से गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन ओपन होता है 21,660 के नीचे। ठीक है, जहां पर आज रिजेक्शन दिखाया उसके नीचे अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो हो सकता है कि देखिए लास्ट मिनट में जो ये लास्ट कह सकते हैं ये लास्ट आवर में जो बैठे हैं, लास्ट आधे घंटे में जो बैठे हैं अपसाइड का प्लान, वैसे तो ये शॉर्ट कवरिंग है, कोई बैठा तो बहुत मुश्किल होगा, पर मान लीजिए कोई बैठ गया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका एसएल करता हुआ नजर आएगा 660 के जब नीचे मार्केट खुलेगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से गिर सकता है। ओके, डाउन साइड अगर ओपनिंग होती है तो मार्केट और टूट सकता है यहाँ से। तो यहाँ से अगर मार्केट टूटेगा तो आपके क्या क्या प्लान निकल के आएंगे, तो समझिएगा
21,660 के नीचे अगर मार्केट ओपनिंग देता है तो यहाँ से ब्रेकडाउन होने पर आप प्लान करेंगे कौन सा। एक तो आपका लेवल बनेगा 21,620 आपका फर्स्ट टारगेट, 21,590 आपका सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट और लास्ट टारगेट मेरे हिसाब से 21,550 का बनना चाहिए। इसके नीचे मार्केट को अभी और नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे मेरे को लगता है मार्केट अगर गिरा तो मार्केट का सेंटीमेंट पूरी तरीके से फिर तो कहा जाएगा कि नेगेटिव है। ओके, हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग है या साइडवेज है, अभी कोई बड़ी न्यूज़ का वेट कर रहा है मार्केट ऊपर की तरफ चलने के लिए, ठीक है। तो ये है निफ्टी का प्लान। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है हमारे लेवल्स पर, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, निफ्टी बैंक की बात करें तो आपको बढ़िया ट्रेड देता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी बैंक, ठीक है। हमारे तो एक ट्रेड पे 880 के नीचे जो टूटा है हमारा, तो यार क्या कहें, कितना बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। चलिए उसकी बात बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर चुके हैं एक बार, ठीक है। आप मेरे इनके लेवल्स के ट्रेड्स आप मेरे फ्री टेलीग्राम्स पे जाकर के भी देख सकते हैं। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि पहली चीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, ठीक है। आप उसको फटाफट देख पाएंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे और मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ यार वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। क्या होगा, जो भी मैं वीडियोज़ क्या कहते हैं, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ मार्केट में चल रही है स्टॉक से रिलेटेड, है ना, मार्केट का कल का क्या प्लान हो सकता है, कहाँ से टूट सकता है, कहाँ से चढ़ सकता है, वो सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ फ्री टेलीग्राम्स ग्रुप में। आप ज्वाइन कर सकते हैं। Q3 के रिजल्ट जो भी आए हैं वो सारे मैंने अपलोड किए हैं, आप देखिए, प्लान कीजिए कल के दिन क्या हो सकता है, किस तरीके से मार्केट चढ़ सकता है, गिर सकता है, आप देख सकते हैं। आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से जा करके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का क्या प्लान है, किस तरीके से इसमें प्लान कर सकते हैं, ओके। देखिए, कल मैंने सीधा सीधा आपको बोला था, यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने ये बोला था अगर 46,100 के ऊपर चले तब आप प्लान कीजिएगा अपसाइड के लिए। मार्केट नहीं चलता है ना, मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लगा के नीचे गिर जाता है, ओके। मैंने ये भी बोला था क्या कि मार्केट अगर, इसको हटा देता हूँ, एक 45,900 के नीचे टिकना चालू करेगा तो आप डाउन साइड प्लान बनाइए, ठीक है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होता तो अब मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 45,900 के नीचे जब मार्केट ने सस्टेन किया है तो आप देखिए किस तरीके से मार्केट ने मूव दिया है। 15 मिनट के अंदर मार्केट 600 पॉइंट का डाउन साइड टूट जाता है। बात समझ में आ रही किस तरीके से मूव किया है, ओके। फिर हमारे लेवल से ही रिजेक्शन लेते हैं मार्केट, फिर ऊपर चढ़ना शुरू करता है, ओके। फिर साइडवेज हो जाता है मार्केट, फिर उस लेवल को तोड़ के एक नीचे डाउन साइड मूव दिखाता है और 45,000 के ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब कल के लिए क्या प्लान है, किस तरीके से आप कल के लिए प्लान कर सकते हैं, ओके। समझिएगा, बहुत ही सिंपल लेवल है। देखिए, अगर मार्केट को चढ़ना है, ऊपर की तरफ चढ़ना है, ठीक है, समझिएगा, तो मार्केट को 45,100 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, पहली चीज़, ठीक है। यहाँ सस्टेन करेगा तो टारगेट फिक्स है 45,230 आपका फर्स्ट, 45,380 आपका सेकंड, 45,550 आपका थर्ड और 45,650 आपका फोर्थ टारगेट बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अगर मार्केट को और टूटना है यानी गिरना है, ठीक है, तो 45,900 के नीचे मार्केट को जाना चाहिए, समझिएगा, 45,900 के नीचे मार्केट को जाना चाहिए। ये मैं इसको 800 पे कर लेता हूँ, ठीक है। अगर 45,900 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है तो यहाँ से टूटते हुए 45,800, ठीक है, समझिएगा। फिर 45,800 के नीचे 45,650, फिर 44,400, ये 44,600, 44,800 और 44,660 के नीचे अगर टूटता है मार्केट तो आपको नीचे के लेवल्स हिट करता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है, ओके। फाइनल इसमें जा सकता है 44,100 तक। इसके नीचे मेरे को नहीं लगता मार्केट में अगर गया तो मार्केट में कहा जाएगा कि भाई मंदी का दौर शुरू हो गया है, मार्केट बहुत सुस्त हो जाएगा और पैसा इन्वेस्टर का डूबने लगेगा, ठीक है। फिर नए इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं ना कि मार्केट जब गिर रहा होता है तब कहते हैं आप इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, क्योंकि मार्केट को तो ऊपर चढ़ना है ना। दो चीज़ें मार्केट में ऊपर, मतलब दो चीज़ों को आगे बढ़ना ही बढ़ना है, एक तो मार्केट, दूसरा इंसान आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं मुड़ के देखेगा, ठीक है, ओके। चलिए, ये है कल के लिए प्लान, आपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए और मुझे जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से आपको ट्रेड देखने को मिला, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।